उसके बाद हमने 70 लाख रुपए ट्रांसफर और उसमें 54 लाख से आपके अकाउंट में क्रेडिट। मैंने टेलीग्राम पे ना तो कोई टीम खरीदी, ना तो मेरे को टेलीग्राम के बारे में कोई नॉलेज है। जो खिलाड़ी थे उनको चेंज करके लगा रहा था। हे हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आप सभी लोगों ने मेरी जो पिछला वीडियो था जिसमें मैंने अपने चाचा का इंटरव्यू लिया था, जो ड्रीम 11 में विनर बने थे, तो इस वीडियो पे आपने बहुत सारा प्यार दिया और उसमें बहुत सारे कमेंट्स भी आए थे। जो कमेंट इस प्रकार थे कि आप हमें प्रूफ दिखाइए कि अंकल सच्ची में जीते हैं कि नहीं जीते, आपने विड्रॉ कैसे किया अमाउंट्स को, आपका कितना टैक्स लगा, कितना करके मतलब कितने एक दिन में कितना अमाउंट आपने निकाला, और जो कुछ और थे कि जो अमाउंट आपने अभी निकाला विड्रॉ किया तो कितने अमाउंट कितने टाइम बाद आपके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हुआ, ये सारी चीज़ें। और आप अंकल की क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने किस स्ट्रेटजी को फॉलो किया। और एक कमेंट और ये भी था कि जो अंकल की जो टीम थी वो किसी यूज़र ने टेलीग्राम में डाल रखी है कि अंकल ने इनसे टीम ली है और अंकल ने जब उनसे टीम ली पैसों में और अंकल ने फिर लगाया। तो ये सारी चीज़ें फेक है। अंकल को टेलीग्राम के बारे में कुछ पता नहीं है और मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको पूरे लास्ट तक बताऊंगा कि इसमें क्या क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ओके दोस्तों, तो पहले हम टैक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा इस टोटल अमाउंट पे कितना टैक्स कटा। तो जब आप ड्रीम 11 में जीत जाते हैं तो आपके अकाउंट में 1.5 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र हो जाते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं और आप उनको निकाल सकते हो। अब हमने इस अमाउंट को 2 दिन में निकाला और एक दिन में हमने निकाले, मतलब पहले हमने ट्राई किया कि 1 लाख रुपए निकाले, देखे कि ये रियल है कि नहीं है। जस्ट फॉर से हमने देखा कि ये रियल है कि नहीं है, तो ट्रांसफ़र हो गए थे। तो हमें उसके बाद पता चल गया था कि ये मनी रियल है और ये हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सकती है और हमें देख भी लिया। फिर हमने 1 लाख रुपये और निकाले। पहले वाले पे तो कोई टैक्स नहीं कटा था, दूसरे पे जब हमने 1 लाख रुपए निकाले तो उस पर 22,000 कुछ समथिंग कुछ टैक्स कट गया था। उसके बाद हमने 70 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए और 70 लाख पे सीधे 30% टैक्स कट गया, दैट इज इक्वल्स टू योर 21 लाख। तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि 49 लाख रुपए आपके SBI बैंक में जाएंगे जहां आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो और 21 रुपये आपके TDS कटेंगे जो गवर्नमेंट को जाएगा। तो जब मैंने ट्रांजैक्शन की तो एकदम से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होता है, उनको टाइम लगता है। तो एक दिन बाद या इवनिंग में आपको आपके पैसे वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो टोटल कितने रुपए निकाल दिए थे, 70 वहाँ से और 2 लाख पहले, तो 72 लाख रुपए में निकाल चुका था। बाकी जितना बचा 78 लाख रुपए वो मैंने नेक्स्ट डे निकाल दिया था। 78 लाख पे आप 30% उसका निकाल दो, जितना भी होता है वो पहले ही बता देगा कि इतने अमाउंट आपका बैंक में जाएगा, इतना अमाउंट आपका TDS कटेगा, 30% टोटल निकालता है। और वो इसके बाद जो टोटल टैक्स है, जो इसमें दोस्तों आप मान लो आपके बैंक में 1 करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो जैसे अगर मैं मान लो मेरी कितना कटा 1.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ का सीधा 30% निकाला तो वो हो जाता है 45 लाख। तो इस पर टोटल 45 लाख रुपए टैक्स कटा, 1 करोड़ 5 लाख रुपए हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए। ठीक है, अब इसके बाद इस पर कोई टैक्स नहीं लगता है। आप जो बोल रहे हैं कि 30% पहले लगता है उसके बाद और लगता है कि नहीं लगता, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक ही बार लगता है। जब आप ड्रीम 11 से विड्रॉ करते हैं उसी समय लगता है। दूसरा बात, टैक्स कब लगता है, जब आपने मान लो 1 करोड़ रुपये आपने अकाउंट में रखे हैं, उस पर कोई इंटरेस्ट मिलेगा। SBI से इंटरेस्ट मिलता है, बैंक से इंटरेस्ट मिलते हैं, 2-3% जितना भी परसेंट इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट मिलता है। तो उस पर जब आप मान लो 10 करोड़ है, उस पर 6% या जितना भी है, मतलब 6 लाख रुपए अगर आपके आते हैं या 2-3 लाख रुपए, उस पर आपका टैक्स लगेगा। जितना भी होता है वो 10% या जितना भी होता है उस पर आपको टैक्स लगेगा, उस पर आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। बाकी इसमें कोई टैक्स नहीं लगता है, 30% ही लगता है इनिशियली में। बाकी जो आपके बैंक वाला इंटरेस्ट वगैरह है वो अलग से, जो वो पहले से भी लगता है, अभी भी लगेगा वो टैक्स, तो वो लगता है। तो ये था टैक्स का। तो मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ और आपको मैं अपनी स्क्रीन पर ले जाता हूँ जहाँ मैं आपको दिखाऊंगा कि जो मेरे अमाउंट, मेरे ड्रीम 11 पे कितने रुपए क्रेडिट हुए, मैंने किसी हिसाब से निकाला है। तो मेरा ड्रीम 11 ऐप खुल चुका है और अगर मैं यहाँ ऊपर जाऊँ टॉप पे, यहाँ पे अपने विड्रॉ वाले सेक्शन पे चले जाऊँ तो यहाँ आपको सारे दिखते हैं कि कितना अमाउंट यहाँ विड्रॉ वाले सेक्शन में है। यहाँ आप क्लिक करोगे, यहाँ माई बैलेंस पे जाओगे, यहाँ आपको सारे दिखते हैं। इस पर मैंने क्लिक किया है माई ट्रांजेक्शन, जहाँ मेरे को सारी ट्रांजेक्शन दिखेगी। तो यहाँ पे आपके सारे दिखते हैं कि आपने कितने अमाउंट पे किए हैं, कितना टोटल लगा है। यहाँ पे मैं विड्रॉल पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखिए, तो मैंने इन अमाउंट को किस तरीके से निकाला मैं दिखाता हूँ। तो जब फर्स्ट टाइम आप 1.5 करोड़ रुपए जीत जाते हो तो आपको
वो पूरे अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। तो 1.5 CR आपको पूरा दिखता है कि आपके अकाउंट में आगे हैं। तो इसमें मैंने पहले 1 लाख निकाला जस्ट फॉर प्रूफ कि आया कि नहीं आया, मतलब ये रियल मनी है कि नहीं है। तो मैंने निकाला, तो आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने 1 लाख निकाला। जब मैंने इनिशियली 1 लाख निकाला तो उस टाइम पे कोई टैक्स नहीं पड़ा था, वो सिंपली 1 लाख था। मैं पीछे करता हूँ। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम 1 लाख निकाला, उसमें से मेरे को 22,000 करीब मेरे को टैक्स पड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है। फिर मैंने नेक्स्ट टाइम क्या किया, उसी दिन मैंने नेक्स्ट टाइम 70 लाख रुपए सीधे निकाल दिए। तो मैंने इन अमाउंट को 2 तरीके से निकाला, 2 दिन में निकाले। एक दिन मैंने 70 लाख निकाले, 72 लाख, और एक दिन मैंने आपके 78 लाख जितने बचे। तो माल यहाँ पे आप देखो सक्सेसफुल है ये। इसमें मैंने जो टोटल अमाउंट विड्रॉ किया था, आप देखिए, मैंने टोटल विड्रॉल अमाउंट था 70 लाख, और TDS यहाँ पे लिख रखा गवर्नमेंट टैक्स TDS, वो है 21 लाख। तो 70 लाख का 30% आपको होता है 21 लाख, और वो 49,000 यहाँ पे हमारे अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इसको योनो SBI पे भी दिखाऊंगा कि ये रियल मनी आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, और ये मैंने फर्स्ट डे निकाला। जो नेक्स्ट डे था उसमें मैंने टोटल अमाउंट जितना भी बचा था 78 लाख करीब, वो मैंने निकाला। उसमें 30% टैक्स लग के वो 23 लाख टोटल हो गया, और 54,60,000 मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ठीक है, ये है। तो मैं आपको अब ले जाता हूँ योनो SBI पे। तो अगर मैं योनो SBI खोलूँ, योनो SBI, और आपको यहाँ दिखाऊँ, तो इसमें दोस्तों आपको टोटल 30% टैक्स करता है। आपने 1.5 CR है, उस पर 30% से निकाल दो, दैट इज़ योर 45 लाख। तो इसमें टोटल 45 लाख रुपये टैक्स कटा है। उसके बाद कोई भी टैक्स नहीं कटता है, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। फिर जो भी टैक्स कटेगा वो ऐसे होता है कि आपके अकाउंट में जो इंटरेस्ट लगता है उस पर जो टैक्स कटता है वो कटता है। ठीक है, अब मैं इस पर लॉग इन करूँगा। तो आप देख सकते हो, मैं आपका योनो SBI पे आ चुका हूँ, और इस पर अगर मैं अकाउंट सेक्शन पे जाऊँगा, मेरे को बस आपको ये दिखाना है कि वो अमाउंट क्रेडिट हुई है कि नहीं हुई है, वो अमाउंट कैसे क्रेडिट हुए, वो सीधे आएगी नहीं। मैं स्क्रॉल थोड़ा डाउन करता हूँ। ओके, तो ये है यहाँ का अमाउंट क्रेडिट का। ठीक है, तो ये है आपका 7 अगस्त को अंकल जीते थे। तो 7 अगस्त को पहला जो अमाउंट क्रेडिट हुआ वो 1 लाख हुआ है। उसके बाद उसी दिन 78,000 हुआ है जो मैंने नेक्स्ट टाइम किया, जिसमें 22,000 टैक्स कटा था। फिर तीसरा हुआ है जब मैंने 70 लाख रुपए विड्रॉ किए थे, उसमें 49 लाख रुपए आगे थे। तो ये मेरे उसमें उसी दिन, मतलब कल के जो अकाउंट है उसमें उसी दिन इवनिंग तक आ गए थे रुपए। नेक्स्ट डे मैंने 78 लाख रुपए निकाले थे, आप ये देखिए 8 अगस्त को, और उसमें 54 लाख से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो गए थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई है, क्रेडिट हुए हैं, उसी दिन आ जाता है, नेक्स्ट डे आ जाता है, डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। और इस पर टैक्स सिर्फ 30% करता है। और ये था, और ये सारा प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ओके दोस्तों, तो जो दूसरा डाउट था लोगों का कि जो अंकल ने है वो जो टीम है वो किसी टेलीग्राम से खरीदी कि नहीं खरीदी, तो मैं बता दूं कि अंकल को टेलीग्राम के बारे में कुछ भी पता नहीं है। उनके फ़ोन में टेलीग्राम है ही नहीं, और उनको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने टीम कहीं से खरीदी नहीं, और वो हर टीम उन्होंने खुद अपने हिसाब से लगाई थी। अंकल भी बताएंगे आपको कि उन्होंने टीम खरीदी कि नहीं खरीदी। मैंने टेलीग्राम पे ना तो कोई टीम खरीदी, ना तो मेरे को टेलीग्राम के बारे में कोई नॉलेज है। मैं जब भी टीम बना रहा था अपनी इच्छा अनुसार बनाता था, और ये तो मैंने ज़्यादा समय पहले भी शुरू नहीं किया था, इसको तो मैंने अप्रैल में ही शुरू किया। ना तो मेरे को इतना नॉलेज है टेलीग्राम के बारे में, ना कुछ है, और ना मैंने टीम खरीदी। लोग क्योंकि दिमाग में ये है कि इन्होंने जो टीम खरीदी होगी, ये बिल्कुल गलत है। और मैं ना तो टीम खरीदता हूँ, ना मैं तो ये सिर्फ अपनी इच्छा से बनाता था टीम। ये चले ना चले वो किस्मत की बात है। तो दोस्तों, जो लोग आपको ये बोलते हैं कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, आप इनसे टीम खरीदो और आप जीत सकते हो, तो ये मतलब फ्रॉड टाइप का है, ऐसा कुछ होता नहीं है। और जो भी आपको ये ऐसा प्रूफ दिखाता है कि देखो इन्होंने हमसे टीम खरीदी ही और ये करोड़पति बन गए, तो ये जस्ट फेक होता है। आपको मैं आज बता रहा हूँ, और जो करोड़पति बनी है उनके सामने आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था कुछ लोगों का, मतलब ये बहुत सारे लोगों का डाउट्स था कि अंकल की क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने किस हिसाब से टीम लगाई थी, और उन्होंने क्या सोच के ये लगाया था कि प्लेयर चलेगा ये नहीं चलेगा। तो मैं अंकल से बताता हूँ, अंकल से पूछता हूँ कि उनकी क्या क्या स्ट्रेटजी थी, और उन्होंने क्या स्ट्रेटजी करके उन्होंने ये टीम लगाई थी। मैं जो भी टीम बनाता था, तो मैं हर टीम में, जैसे मैंने 7-8 टीमें बना रखी है, तो 7-8 टीमों में हर टीम में जो खिलाड़ी थे उनको चेंज करके लगाता था
कि जिस दिन वेस्ट इंडीज और इंडिया का मैच था तो मैंने उसमें जैसे वेस्ट इंडीज के भी लगभग 1-2 प्लेयर रखे थे बैट्समैन, और वही उतने ही वेस्ट इंडीज के भी रखे थे, और उतने ही बॉलर वहाँ के भी रखे थे वेस्ट इंडीज के, और उतने ही इंडिया के भी। तो मेरे को ये नहीं था कि मैं ऐसा नहीं कि मैं किताब पढ़ के टीम लगाता था ये कितना रन बनाएगा क्या बनाएगा, इससे मेरा कोई नहीं। तो मेरा यही था कि मैं हर टीम में अलग अलग खिलाड़ी रखता था। तो मतलब ये सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन देख के लगा लेते थे कि जैसे कुछ मेन प्लेयर्स होते हैं कि ये हमेशा चलता है, तो उनको किसी एक टीम में रख दिया, किसी में दूसरे में रख दिया, किसी में बॉलर को रख दिया, उनको कैप्टन बना दिया। तो ये सारी स्ट्रेटजी रहती है। तो अंकल ने भी वही स्ट्रेटजी फॉलो की, उनकी वो स्ट्रेटजी उस दिन चल गई, और मतलब वो किस्मत की बात होती है, वो लक की बात होती है कि जो स्ट्रेटजी आपने लगाई है वो चल जाए। तो ये पूरा एक लक है। तो कुछ यूजर के ये कमेंट थे कि अंकल ने कितने रुपए इस पे लगाए हैं और कितने रुपए वो अभी तक जीत चुके हैं, इस मतलब करोड़पति बनने से पहले कितने रुपए जीते थे या कितने रुपए हारे थे। इसको 2023 अप्रैल से शुरू किया था खेलने के लिए, और ये 2-3 महीने में मैं लगभग 35-40 हज़ार रुपये तक लगभग हार चुका था। और इसमें कई दिन ऐसे चांस भी आए कि मैं एक T10 मैच होता था उसमें मैं 3500 रुपये जीता, और एक कबड्डी के मैच में 2800 रुपये जीता। और जिस दिन मैं करोड़पति बना था उस दिन 1,50,0581 रुपये टोटल मेरे अकाउंट में आए। जो मेरी 11 टीमें थी उसमें 7 टीमों में मेरी एंट्री वापस आई 50-50 के हिसाब से। तो टोटल मेरे को उस दिन मिले 1,50,0581 रुपये। और ये लोग बोलते हैं कि फ्रॉड है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। कई ऐसे बोलते हैं कि बोला जो टीम लगाते हैं वही जीतते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोस्तों आपको बताया होगा कि अंकल सिर्फ T20 में ही नहीं लगाते थे, वो कबड्डी जो और गेम है और T10 वाले कोई भी गेम है उनमें लगा देते थे, और ये सारी चीज़ें कर लेते थे वो। और फिर इस बार जो इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच जो मैच था उसमें भी उन्होंने सेम लगाए थे, उसमें भी उसने 11 टीम लगाई थी। उससे पहले भी और मैचों में वो 10-12 इतने टीम लगाते हैं, और उस मैच में उनका लक था तो वो निकल गया। दोस्तों ये मैंने आपके जितने भी सारे क्वेश्चन थे उनका आंसर देने का ट्राई किया है। अगर कोई भी क्वेश्चन और बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देने का ट्राई करूँगा। और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू गाइस, बाय बाय।